नमस्ते। आज हम जानेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के सतत प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। आवेश क्या है, विद्युत धारा में जो बहता है क्या वो आवेश है, ये सभी चीज़ें के बारे में जानेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं। ये सारे चीज़ के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे कि विद्युत धारा और आवेश किसे कहते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये जो इससे जो है कि बाबू इससे बहुत क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। विद्युत धारा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। करंट, झटका वाला करंट, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं, ठीक। तो इसका चैप्टर नंबर क्या है, 4 है, ठीक ना। और विद्युत धारा, और इसका क्या है, पार्ट 1 है, पार्ट 1, ठीक ना। पार्ट 1 क्या है, तो जानेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक ना। विद्युत धारा किसे कहते हैं बाबू। तो देखिए, आवेश के सतत प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के सतत प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं, ये हम जाने। लेकिन क्यों कहते हैं, देखिए हम बताते बाबू। आवेश के सतत प्रभाव, सतत का मतलब हुआ लगातार, ठीक ना। सतत का मतलब समझिए लगातार, ठीक। आवेश के सतत प्रभाव मतलब बहना, प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। कितना सिंपल सी बात, आवेश के सतत प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। नहीं हो पाएगा याद आप लोग को। आवेश के सतत प्रभाव क्या कहते हैं बाबू, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए बाबू, विद्युत धारा, ये चीज़ जाने कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब देखिए एक अर्थात विद्युत धारा, ठीक, बराबर आवेश बटे क्या हुआ बाबू, समय। अब इसको चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं। विद्युत धारा को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो इसको आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को क्या चीज़ से, आई से सूचित किया जाता है। तो आई लिख सकते हैं हम, आई बराबर मतलब कि आई बराबर आवेश को किससे सूचित करते हैं, एक चीज़ यानी आवेश को करते हैं बाबू हम, आवेश को यहाँ पर बता दिए हैं कूलम, जिसको कहते हैं सी। तो यानी सी, समय को करते हैं हम टी से सूचित, को इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। सॉरी, आवेश को हम क्यू से सूचित करते हैं ना, वही तो हम सोचते हैं, सी ने क्यू से सूचित करते हैं। तो क्यू से जब सूचित करते हैं, इसको गुना करेंगे बाबू, तो इस तरह हो जाएगा क्यू बराबर आपका इस तरह भी हो सकता है, क्यू बराबर आई टी, इस तरह भी हो सकता है। यानी कि बाबू आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, ठीक ना, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक ना। विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय, या आई बराबर क्यू बट्टे टी, या क्यू बराबर आई टी, ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो अब देखिए बाबू, अब जानेंगे कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, आखिर क्या होता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, ये चीज़ हम जानेंगे, ठीक है, कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए बाबू, यहाँ पर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। अब जान गए कि एम्पियर होता है, लेकिन एम्पियर जो होता है बाबू, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर जो होता है, इसे किससे सूचित किया जाता है। तो विद्युत धारा का एम्पियर जो होता है, इसे ए से सूचित किया जाता है। क्या से सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है, ठीक, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए आवेश क्या है बाबू, आवेश क्या है, यहाँ हम पढ़ाए ना, आवेश के सतत प्रभाव को कहते हैं। अब आप समझते होंगे कि सर तो बतेबे नहीं किए कि आवेश किसे कहते हैं, नहीं बताए थे ना। तो यहाँ पर हम बता रहे कि आवेश किसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए आवेश, विद्युत धारा में जो बहता है बाबू, देखिए विद्युत धारा में जो बहता है बाबू, ठीक ना, उसे ही आवेश कहते हैं, इसे क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए बाबू, आवेश मतलब विद्युत धारा, तो यहाँ आवेश के सतत प्रभाव को तो क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं आवेश के सतत प्रभाव को विद्युत धारा। लेकिन विद्युत धारा में जो बहता है उसे ही आवेश कहते हैं। देखिए आवेश के सतत प्रभाव को, यानी विद्युत धारा में आवेश बहता है, यानी आवेश जो बहता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन विद्युत धारा में ही जो बहता है उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। वही चीज़ है बाबू, बस ज़्यादा कन्फ्यूजियाइएगा नहीं, समझे ना। ज़्यादा ये जो है कि आपको कन्फ्यूज करने में, ये जो है कि आपको जो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाइएगा, लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूज होने का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ आवेश के सतत प्रभाव को तो विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या लिखे, विद्युत धारा में जो बहता है उसे आवेश कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा में जो है कि आवेश जो बहता है, यानी कि आवेश के सतत प्रभाव को तो विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा कहते हैं, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के सतत प्रभाव को, ठीक। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के सतत प्रभाव को। और क्या विद्युत धारा में क्या इसका मतलब क्या बहता है, कि विद्युत धारा में इसका मतलब आवेश बहता है। अब चलिए, अब जानते हैं कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर देखिए बाबू, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसे सी द्वारा सूचित करते हैं।
आवेश का SI मात्रक देखिए बाबू कूलम होता है, जिसे C द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। यहाँ तक समझे कि आवेश का SI मात्रक जो है कि क्या होता है, कूलम होता है। कभी कन्फ्यूजन ये क्या कहते हैं, विद्युत धारा का SI मात्रक और इस सब का कूलम जो है कि बहुत ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। आप इसको जो है कि बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक ना। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आवेश कितने प्रकार के हैं, ठीक ना। यही सब चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। उतार लिए बाबू। उतार लिए बाबू। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक ना। तो अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे कि आवेश जो है कि आवेश कितने प्रकार के हैं और वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी, ये सभी चीज़ें के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी कि देखना है आप लोग को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।